यहाँ पर ही एसी चल रहा है, उसके साथ लाइटें, एक दो लाइटें, और हमने एसी को जो है 16 पे रखा हुआ है। सबसे पहले आप देखें, हमने इसके ऊपर 14 गेज के चौरस पाइप इस्तेमाल किए हैं। 8 के करीब सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। 1 टन का इन्वर्टर एसी के साथ, जिसमें लाइटें, पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और तमाम एसेसरीज़ जो है वो इजीली इसमें रन हो जाता है पानी की मोटर के साथ। इसमें 4 अदद सोलर पैनल लगाए हैं, जो कम पैसों में अच्छा काम हो गया है। ठीक है। एसी को हम यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन देंगे ताकि एसी जो है बाईपास सिस्टम के अंदर इंक्लूड हो जाए। सोलर पे चलते रहे, उसके बाद बैटरी पे चले, और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे के इलेक्ट्रिक ले, क्योंकि आपको पता है कराची के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो बिल को मेंटेन करने के लिए भी सोलर सिस्टम पे हम बैटरीज जो है, लोड मैनेजमेंट जो है वो हमने स्मार्ट लोड पर सेट किया है। स्टेबल होने के साथ साथ ये एसी जो है इस वक्त तकरीबन 1.2 किलोवाट या अस्सलाम वालेकुम जी। आज बाबर मार्केट की साइट पर मौजूद है। खुरामाबाद के स्टार्टिंग में ये एक सी एरिया लगता है, जहाँ पर हम 3.6 किलोवाट का एक कंप्लीट सेटअप आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे। इस इन्वर्टर के साथ जो हम पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन 4 अदद सोलर पैनल हैं, जो कि पिछले दिनों हमने 2 दिन पहले जो है स्ट्रक्चर के ऊपर हमने हैंग कर दिया था। यहाँ पर एक फ्रेम बना हुआ था, उसके ऊपर हमने थोड़ा सा टेक्निकली जो है वो चौरस पाइप लगाकर एक हमने स्ट्रक्चर की शक्ल दे दी और 4 पैनल जो है इस पर हैंग कर दिया है। यहाँ पर का जो लोड है वो तकरीबन एक एसी के साथ एक फ्रिज, एक पंखा और 4-5 लाइटों का लोड है। मेन रीज़न जो है वो यहाँ पर एसी को देखना है, एसी चलना चाहिए, क्लाइंट का ये कहना था। तो हमने कहा कि आप 4 अदद सोलर पैनल लगा लें और उसमें जो है वो आप इजीली एसी भी चला पाएंगे और साथ में अपनी बैटरीज वगैरह भी चार्ज कर लेंगे। इसमें हमने 3.6 किलोवाट का क्राउन का सोलर एनर्जी इन्वर्टर इस्तेमाल करा है, योकर सीरीज़ का, और इसके साथ जो पैनल है वो जिंको बायोफिशियल 585 के पैनल है। इसके साथ हमने 2 अदद बैटरीज इस्तेमाल करी हैं, AGS की ओरिजिनल टुबलर वाली, जो ब्लू कलर की न्यू मॉडल में आ रही है। ठीक है। इसके साथ ही पूरा हमारा कंप्लीट डीबी बॉक्स है, लोड मैनेजमेंट भी इसमें शामिल होगा इंशाल्लाह ताला। तो स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ग्राउंड का 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर हमारे पास मौजूद है, सिंगल फेस हाइब्रिड, और आज अपने सेटअप में यही इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। इसका रिव्यू भी आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कितने पैनल आप मैक्सिमम इसमें लगा सकते हैं, मैक्सिमम कितना लोड चला सकते हैं, XYZ तमाम चीज़ें। ये क्राउन सोलर एनर्जी का योकर सीरीज़ है, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर अनबॉक्स कर लिया है। ये इसका इंटरफेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लोगो बना हुआ है जिसके ऊपर क्राउन सोलर एनर्जी लिखा हुआ है। साथ में एक छोटा सा डिस्प्ले है जिसमें 4 बटन दिए गए हैं। ठीक है। इसके साथ ही ये पूरा योकर यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये तमाम कनेक्शंस हैं, जो कि PV इन का भी कनेक्शन यहीं पर मौजूद है, AC इन और AC आउट का कनेक्शन भी है। साथ में बैटरी के 2 टर्मिनल से ऑन ऑफ का बटन है, BMS इसके साथ मौजूद है, और साथ में वाईफाई लगाने की जगह भी यहाँ पर है, डोंगल यहाँ पर इजीली लग जाती है। ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर आप एंटी डस्ट यानी कि कोई किसी किस्म की डस्ट वगैरह के लिए यहाँ पर एक जाली लगी हुई है, जो कि जिसको आम अल्फाजों में एंटी डस्ट सिस्टम कहते हैं। ठीक है। दोनों जगह पे लगी हुई है। ठीक है। 2 फैंस इसके अंदर इंक्लूड है, यहाँ से आपको नज़र नहीं आएंगे, अंदर से नज़र आएंगे। ठीक है। इसके साथ आप मैक्सिमम तकरीबन 8 के करीब सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं, जबकि इसके साथ जो है आप तकरीबन 1 टन का इन्वर्टर एसी के साथ घर का सिंगल फैमिली का लोड जो है इजीली चला सकते हैं, जिसमें लाइटें, पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और तमाम एसेसरीज़ जो है वो इजीली इसमें रन हो जाता है पानी की मोटर के साथ। ठीक है। तो आज अपने सेटअप में यही इन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फिक्स लिखा हुआ है, इसमें टोटल आप देख सकते हैं पोज करके तमाम चीज़ें। ठीक है। तो इस इन्वर्टर को जल्दी से हैंग करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इस वक्त हमारे जो कनेक्शन के काम है वो हमारा पूरा प्रॉपर मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। वायर्स वगैरह जो है हमने यहाँ पर बिछा दी है, और सोलर की जो वायर है वो हमने 6 mm की वायर इस्तेमाल की है यहाँ पर। ठीक है। 2 कोर में, और साथ में एक सिंगल 6 mm का वायर इस्तेमाल किया है, जो कि पेयरिंग करने के दौरान हमने वो वायर जो है इस्तेमाल करा है। यहाँ से हमने आसान तरीका इस्तेमाल किया है। यहाँ से हमने सीधा जो है वो नीचे जो है सामने ही इन्वर्टर है, इसके नीचे ही
और यहीं पर क्लाइंट का कहना था तो हमने यहीं पर जो है सीधा वायर उतार कर यहीं पर तमाम सेटअप जो है हमने इंक्लूड किया इसी साइड पर। ठीक है, ये क्लाइंट का इन्वर्टर ऐसी है जो कि इस वक्त अभी सोलर पर जो है हमने इसको रन किया है, क्योंकि कनेक्शन वगैरह हमारे पूरे प्रॉपर हो चुके थे। अभी आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखें हमने इसके ऊपर 14 गेज के चौरस पाइप इस्तेमाल किए हैं ताकि इनके जो फ्रेमिंग है उसके ऊपर थोड़ी मजबूती आ जाए। ठीक है, यहाँ पर पहले छत वगैरह थी, छत हमने रिमूव करके इसमें 4 अदद सोलर पैनल लगाए हैं, जिसमें एक पिलर जो है हमने इस साइड पर दे दिया है। सस्ते तरीन जो ये काम है, कम कम पैसों में अच्छा काम हो गया। ठीक है, तो 4 पैनल इजीली हैंग हो गए। जितने इसमें हैंगिंग में लगे हैं समझ लें कि आप 2 L2 स्टैंड का जो है प्राइस में ये जो स्ट्रक्चर इनका बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी ग्राउटिंग करेंगे। कलर की हमारी इनसे बात नहीं हुई थी, कलर इन्होंने कहा था कि हम खुद ही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 पैनल यहाँ पर हैं, 2 पैनल यहाँ पर है। छोटी सी जगह हमने सेंटर में छोड़ दी जितने भी स्पेस हमारे पास था। ठीक है ना, एक पिलर जो है वो हमने यहाँ पर लगाया है और इसके साथ एक क्रॉस लगा दिया ताकि इनकी जो ये फ्रेमिंग बनी हुई थी पहले से तो ये प्रॉपर मजबूती में आ जाए। ठीक है, और ये पूरा जो है हमारा 2 नाली हमने चला कर यहाँ पर जो है पूरा हैंग जो है वो कर दिया है, जिनको बायोफिशियल के 4 अदद सोलर पैनल है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशिंग के साथ जितना हो सका हमने पूरा प्रॉपर मुकम्मल किया है। और कलर वगैरह क्लाइंट जो है वो ख़ुद करेंगे। इन्वर्टर हमने हैंग कर दिया है, इसके साथ तमाम पीवीसी बॉक्स और डगपट्टी वगैरह हैंग करने के साथ साथ तमाम ब्रेकर्स जो है वो हमारे इंक्लूड हो चुके हैं। इसके साथ ही तमाम वो ब्रेकर्स जो सेफ्टीज़ के लिए ज़रूरी होती है वो तमाम ब्रेकर्स हमारी तरफ से यहाँ पर लगाए जाते हैं। यहाँ पर अभी जो हम ब्रांड इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम के तमाम शनाइडर के हमारी अपनी इम्पोर्ट है। इसके साथ ही सेंसर वाली जो है वो वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल की जा रही है। और यहाँ पर जो है ये मेन जंक्शन बोर्ड है और यहीं पर ही तमाम कनेक्शन जो है इंक्लूड हो रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे यहीं से तमाम कनेक्शन उठाकर जो है वो डीवी बॉक्स के अंदर सीरीज़ में दे दिया जाए और बाकी इनके पूरे घर को जो है हम इसी के अंदर सीरीज़ करके सेटिंग जो है वो इसी से ही निकालेंगे ताकि रिटर्न का इशू यहाँ पर ना हो। ठीक है, डगपट्टी हमारी फायर प्रूफ पे यहाँ पर जो है बैटरी यहाँ पर आ जाएगी। तख्ते के ऊपर हम बैटरीज रख देंगे क्योंकि यहाँ पर ट्यूबलर की AGS की बैटरी लगाई जा रही है। 3.6 किलोवाट का इन्वर्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने इसका यहाँ से जो इसका कवर है वो मैंने ओपन किया है ताकि कनेक्शंस कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम कनेक्शन जो है हमारे इन्वर्टर टू मेन कंट्रोल डीवी बॉक्स के हो चुके हैं, जहाँ पर तमाम सोलर के कंट्रोल्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, इसके साथ बैटरी के अभी कनेक्शंस कर रहे हैं। पैनल बॉक्स हमारा रेडी है। ठीक है, AC को हम यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन देंगे ताकि AC जो है बाईपास सिस्टम के अंदर इंक्लूड हो जाए। इसके साथ यहाँ पर कुछ सेलेक्टर्स लगे हुए थे वो हमने यहाँ से रिमूव करने हैं। ठीक है, इस तमाम कनेक्शन को डीवी बॉक्स के अंदर लेकर आना है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ से जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वायर के साथ अगर कहीं जॉइंट लगाना होता है तो ये कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ज़रूरी होता है, वैसे तो जॉइंट बहुत कम लगता है। और हर तमाम इन्वर्टर्स के अंदर भी तमाम क्लिप लगे हुए हैं और उसके लक्स के ऊपर हमारा काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम। तो अभी हम इसकी बाईपास करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक बाईपास जो है वो लास्ट में करेंगे। सोलर की लाइनें इंक्लूड करके सोलर पर सिस्टम को ऑन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 2 अदद बैटरी मौजूद है। ट्यूबलर TX 1800 वाली ये AGS की बैटरी है जो कि 185 एम्पेयर की आती है। हमने 2 बैटरी, क्योंकि 24 वोल्ट का सेटअप है तो 2 बैटरीज हमने मंगवाई है और इंशाल्लाह ताला ये दोनों बैटरीज जो है वो अपने सेटअप में इंक्लूड करेंगे। ये जो AGS की बैटरी है ये न्यू मॉडल वाली बैटरी है ब्लू कलर की, जो कि EC 2200 मॉडल पे आती है और ओरिजिनल एम्पेयर जो है वो 185 mAh की है। ठीक है, पहले इससे पहले भी एक मॉडल आया करता था लेकिन अब वो ख़त्म हो चुका है। अब ये ब्लू वाली न्यू मॉडल की बैटरी है ओरिजिनल ट्यूबलर की। इसमें आप तकरीबन लाइटों पंखों का अगर लोड डालते हैं, जैसे कि 3 पंखे और 4-6 लाइटें अगर आप इस पर चलाते हैं तो कंटिन्यू ये आपका पूरी रात का बैकअप जो है ईजीली निकाल देगा। फ़ैन जो है वो इन्वर्टर होने चाहिए। अगर इसके अलावा अगर आप मैक्सिमम पंखे यानी कि 8-10 पंखे चलाना चाहते हैं तब भी आप चला सकते हैं। इसमें तकरीबन 4 से 5 घंटे का आपको बैकअप इजीली मिलेगा।
ठीक है, हमारा जो सिनेरियो होता है वो यही होता है कि पहले सोलर पे चलते रहे, उसके बाद बैटरी पे चले और उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे के इलेक्ट्रिक ले, क्योंकि आपको पता है कराची के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो बिल को मेंटेन करने के लिए भी सोलर सिस्टम पे हम बैटरीज जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इन्वर्टर भी विदाउट बैटरी तो होता है, लेकिन 30% तक का लोड जो है वो आप इन्वर्टर में इजीली चला सकते हैं। बाकी आप 30% से ऊपर जाते हो तो इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है लाइट जाने की सूरत में। तो कोई सा भी इन्वर्टर मौजूद नहीं है जो कि विदाउट बैटरी रन करता हो। 30% का लोड चलाने के बाद आपको बैटरीज की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त हमने टेस्टिंग के लिए इन्वर्टर को ऑन किया है, क्योंकि हमें तमाम कनेक्शन जो है अभी चेक करने और साथ में लोड टेस्ट करना है। इस वक्त आप देख सकते हैं तमाम के तमाम कनेक्शंस जो है वो हमारे ओवरऑल मुकम्मल हो चुके हैं। इसके साथ जो यहाँ पर जो आपने देखा होगा शुरू के टाइम पर कि तमाम बॉक्स वगैरह हमने यहाँ से हटाकर तमाम कंट्रोल्स जो है वो हम अपने डीबी बॉक्स पर ले जा चुके हैं। यहाँ से कुछ वायर जो है वो सेपरेटली उतारा है। एक एसी का कनेक्शन जो हमने इसके साथ ही स्मार्ट लोड के अंदर ही इंक्लूड किया है। हेवी लोड के साथ लोड मैनेजमेंट जो है वो हमने स्मार्ट लोड पर सेट किया है। इस वक्त आप देख सकते हैं डक पट्टी के साथ ही हमारा ये टेस्टिंग के लिए जो हमारा इन्वर्टर जो है इस वक्त ऑन है। अभी यहाँ पर आप देखें तो ये हमारी बैटरीज लगी हुई है AGS की, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो अभी बैटरी जो है वो सोलर से चार्ज हो रहा है। सोलर पैनल की मदद से बैटरीज़ को चार्ज किया जा रहा है। अभी हमने जो इस पर पैनल लगाया है वो 4 अदद सोलर पैनल लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ। 4 अदद सोलर पैनल से जो इस वक्त लोड आ रहा है वो 650 वाट का लोड आ रहा है। लेकिन अभी हमने जब इसको ऑन किया था, जब बैटरी चार्ज हो रही थी, तकरीबन 1.5 किलोवाट का जो लोड है वो इस वक्त चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त एसी जो है वो रन कर रहा है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेबल होने के साथ साथ ये एसी जो है इस वक्त तकरीबन 1.2 किलोवाट, ये आप चेक करें, तकरीबन 1.5 किलोवाट, पौने 2 किलोवाट जो सोलर से इस वक्त प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सोलर से भी तकरीबन 1.5 किलोवाट तक के आ रहा है, 1.5 से पौने 2 किलोवाट तक का, ठीक है। इसके साथ ही अगर लोड की बात करूँ तो इस वक्त लोड जो है वो 1.1 किलोवाट का लोड चल रहा है, ठीक है। सिर्फ 1 टन का एक इन्वर्टर एसी चल रहा है, उसके अलावा एक आध लाइटें चल रही है, ठीक है। 4 अदद सोलर पैनल के ऊपर ये एसी का लोड जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप देख सकते हैं कि ये रन कर रहा है, ठीक है। एसी जो है इनका हायर का डीसी इन्वर्टर है, एम्पेयर लॉग वाला। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर कर रहा हूँ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर भी प्रॉपर काम कर रहा है और हमारे तमाम जितने भी लोड मैनेजमेंट है और डीबी बॉक्स के साथ तमाम कंट्रोल्स जो है हमारी वर्किंग कंडीशन में। इस वक्त आप लोगों के साथ लोड टेस्टिंग भी शेयर करूंगा, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने क्राउन सोलर एनर्जी का इन्वर्टर लगाया है। ये हमारा डीबी बॉक्स से पूरा कंप्लीट, और इसके साथ हमने 4 अदद सोलर पैनल जिनको बाय ऑफिशियल 585 के पैनल लगाए हैं। इसके साथ डीसी का जो वायर इस्तेमाल किया गया है वो 6 mm का वायर इस्तेमाल किया है। अभी यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं डिस्प्ले में तो यहाँ पर जो है बैटरी जो है हमारी फुल चार्ज हो चुकी है। 1.5 किलोवाट का लोड जो है वो सोलर से आ रहा है, और इसके साथ जो घर का लोड है वो आउटपुट का देख लें आप, 1.3 किलोवाट का लोड जो है वो चल रहा है। इसके अंदर हमारी अब यहाँ पर देखें डीबी बॉक्स के अंदर ये हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस है सेंसर वाली, जिसमें लोड को सेंस किया जाता है और साथ में जितना भी के इलेक्ट्रिक का लोड होगा वो भी यहाँ पर एम्पेयर के ज़रिए शो होगा। अभी हमारे के इलेक्ट्रिक का ब्रेकर ऑन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 है, यानी कि बिजली आ रही है लेकिन इन्वर्टर बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए कट ऑफ है, यहाँ से बिजली हमने इसकी बंद की हुई है। यहाँ का जो सिनेरियो रखा है पहले सोलर पे होगा, सेकंड नंबर पे बैटरी पे होगा और थर्ड नंबर पे के इलेक्ट्रिक है, ठीक है। इसके साथ ही ये हमारा लोड बाईपास है, एक साइड पे के इलेक्ट्रिक है, एक साइड पर सोलर है। यहाँ पे इंडिकेशन लाइट्स हमारी जो है प्रॉपर वर्क कर रही हैं। वोल्ट जो है यहाँ के तकरीबन 230-32 के करीब आ रहे हैं। डक पट्टी वगैरह हमारी लगी हुई है। यहाँ पर सिंपल कनेक्शन से जो कि ऊपर नीचे से ऊपर आ रहे थे, उसको कट करके हमने जो है यहाँ से प्रॉपर जो है वो लोड ले लिया। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सिर्फ 1 टन का इन्वर्टर एसी अभी इस वक्त रन हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, यहाँ पर ये एसी चल रहा है, उसके साथ
लाइटें, एक दो लाइटें, और हमने एसी को जो है 16 पे रखा हुआ है। फुल टेम्परेचर पे हमने एसी रखा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो यहाँ पर लोड है, फुल टेम्परेचर पे इसका जो लोड चल रहा है वो चल रहा है 1.5 किलोवाट का। 16 पे हम एसी चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सोलर पर ये पूरा प्रॉपर चल रहा है। और इसी तरह ये 5 बजे तक जो है एसी सोलर पर चला पाएंगे। ठीक है, 5 बजे के बाद जो 1 घंटा सोलर का बाकी रहेगा उन्हें ये बैटरी जो है वो चार्ज करने पे मदद करेगा। ठीक है, तो शेडो के दौरान जो भी बैटरीज हमारी इस्तेमाल होगी वो दोबारा रिफ़िल भी हो जाएगी। हमारे पास AGS की 2 बैटरीज हमने लगाई हैं, ट्यूबलर वाली 2200 मॉडल वाली। ठीक है, और ये ओवरऑल प्रॉपर पूरा आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ, और प्रॉपर हमारा सिस्टम जो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप मेरा नंबर चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।